दोस्तों अपने पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी पे भैया हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट मतलब दोस्तों साधारण ब्याज। दोस्तों नाम तो है इसका साधारण ब्याज, लेकिन दोस्तों ये साधारण नहीं होते, बहुत ही क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और आज इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि ज़्यादा लेंथी होते हैं, जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उनके लिए बेहतरीन से कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। पहले क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा भैया किस लेवल के हम क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं और कितना इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ साइड में दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका 76,300 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर से 2 साल के लिए दिया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज समान हो, मतलब दोनों भाग जो हैं उनसे जो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है वो सेम होना चाहिए। तो एक भाग कम होगा, एक भाग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रत्येक भाग की राशि आपको बतानी है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था कि साधारण ब्याज समान हो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें मिश्र धन समान हो, ठीक है। अब समझ लेते हैं भैया, देखिएगा ज़्यादा हम इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि एसआई जो होता है वो होता है आपका R/T भैया परसेंटेज में होता है कि नहीं होता। कई बार बताया कि दर गुणा समय होता है आपका साधारण ब्याज प्रतिशत में होता है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो है, जो पैसे जो हैं वो हैं 76,300, इसके 2 भाग कर रहा है। 2 भाग करे या 3 भाग करे या 4 भाग करे या 5 भाग करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल का पहला भाग हो गया P1, दूसरा भाग हो गया P2। इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1/R/T, ठीक है। फिर रेशियो 1/R/T, ठीक है। ये होता है R1, ये होता है T1, ये होता है R2, ये होता है T2। ध्यान से समझना, पहली दर पहला समय, दूसरी दर दूसरा समय। अब बात आती है भैया 3 की बात होती है 3 भागों में बांटने की, तो यहाँ P1 P2 P3 होता, या R1 T1 R2 T2 R3 T3 होता। जब 3 की बात होती, 4 की होती, ऐसी सीरीजें बढ़ती रहती। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया R/T। R/T होता है हमारा दोस्तों साधारण ब्याज, ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज। और हमने क्यों लिया है R/T, यहाँ पे आपको पता है साधारण जो ब्याज है वही दोनों की क्या है यहाँ पे समान है। ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को बड़े बारीक से मैं समझाने वाला हूँ, आगे चलते चलेंगे, बहुत ही जल्दी करते चलेंगे। देखिएगा P1 और P2 तो यहाँ पे रेशियो में रहेगा, P1 और P2 इसके 2 हिस्से करने हैं, ठीक है। R पहला रेट, देखिए क्वेश्चन में पहला रेट दे रखा है 8 और टाइम दे रखा है 3। पहला रेट दे रखा है 8 और टाइम दे रखा है 3, ठीक है। अपॉन दूसरा रेट दिया हुआ है या दोस्तों 9 और टाइम दे रखा है 2। दूसरा रेट 9 और टाइम दे रखा है 2, ठीक है। बस आपको इतना सॉल्व करना, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है जिस तरीके से सिंपल से हम कैलकुलेशन करते हैं 8 या 24 और ये हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है। अब इसका एलसीएम आप ले लेंगे, आपको पता है रेशियो को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप इसको सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 72 और 72 में 2 का हम डिवाइड देंगे, 24 का डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 ऊपर, और 18 का 74 में डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा P1/P2 के इक्वल। इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर कोई रेशियो इस तरीके से दिया होता है तो आपको पता है कि हम इस रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लेते हैं और सॉल्व आसानी से कर देते हैं। वही पैटर्न है जो होना चाहिए था, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे हम वीडियो क्वालिटी चेक करेंगे दोस्तों कि क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। एक आपसे सेकंड लेना चाहेंगे, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल के हिस्से हैं वो 3/4 में बांटे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, अब ये टोटल कितना हो गया 7, और वहाँ टोटल कितना दे रखा है भैया, क्वेश्चन में दे रखा है 76,300। 76,300 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एक रेशियो की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 2 में एक साथ देंगे, 7 नंबर 63, 2 0 का 2 0,
10,901 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना भैया, सिंपल सी बात है, जब सिंपल सा क्वेश्चन है तो बात भी सिंपल सी होगी। पहला था भाग 3 में गुणा कर देंगे 10,900 का, ठीक है। दूसरा भाग था 4 में गुणा कर देंगे 10,900 का। और भैया मल्टीप्लाई आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कितना सिंपल होता है मल्टीप्लाई, 0 0 और 3 नामा 27 और 3 एकम 3, 32,700। दूसरा हिस्सा आ जाएगा 0 0 9 चक्का 36 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 43,600, ठीक है। तो आप इनको ऐड करेंगे तो 76,300 आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब एक क्वेश्चन और भैया आता है यहाँ पे, जो इसमें मिश्रधन बराबर होता है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से ये बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया या आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों माँ बाप हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। और बहुत लोग कहते हैं भैया इतनी मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिली, तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको 6 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि आपको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, आपकी गलती क्या है। जब आप सुबह अपनी कोचिंग से जाएँ या फिर आप टीचर हैं, आप पढ़ाने जाएँ, कुछ कहीं भी जाएँ, कोई भी काम करने जाएँ, चाहे आप अपने ऑफिस जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो सुबह निकलते समय अपने माँ बाप के पैर छूना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूस काम को करते हो तो 6 महीने में आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंट मिलेगा। आपको लगेगा हाँ कि हमारी लाइफ अच्छी होती जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान इस पृथ्वी पर माँ बाप होते हैं। उनका आदर कीजिए, उनको समझिए। माँ बाप को ये मत कहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने हमारे लिए ये नहीं खरीदा, आपने हमारे लिए वो नहीं किया। माँ बाप सबके बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि आपकी हमेशा हेल्प करते हैं और आपका हमेशा साथ देते हैं। आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपका साथ दे ना दे, लेकिन आपके माँ बाप आपका हमेशा साथ देंगे। इसलिए जब भी आप ऑफिस जाएं, कॉलेज जाएं, कोचिंग जाएं, कहीं भी जाएं, अपने माँ बाप के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद अपनी स्टडी करिए, फिर देखिएगा, उसके बाद अपना काम कीजिएगा। तब देखिएगा आपको कितना फ़र्क मिलता है और कितना आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 18,750 रुपये की राशि एक पिता के द्वारा अपने 2 पुत्रों के लिए, जिनकी उम्र 12 वर्ष और 14 वर्ष है, मतलब 12 साल और 14 साल है, छोड़कर चले जाते हैं, पिता छोड़कर चले जाते हैं। इन पैसों को इन दोनों में इस प्रकार बांटा जाता है कि दोनों का मिश्रधन बराबर हो, जब तक इस राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाता है। प्रत्येक का हिस्सा बताइए। अब दिया कब जाएगा, जब ये 18 के हो जाएंगे, ठीक है, बालिग हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया 18,750, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 18,750 आपको यहाँ पे राशि दी हुई है, इसको हम साइड में लिख देते हुए 18,750 आपको राशि दी हुई है, जो कि बांटी जानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर बांटा जाएगा कब, जब ब्याज, जब बैंक में पैसा, देखिए ध्यान से समझिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को। अगर आप अच्छे तरीके से मैथ को समझना चाहते हैं, बैंक में पैसा जमा कर दिया, उसके बाद एक 14 साल का, एक 12 का, एक जल्दी 18 का हो जाएगा, एक बाद में 18 का होगा। तो जब दोनों 18 के हो जाएंगे तो बैंक में जो पैसा जमा किया उस पर हमें ब्याज मिलेगा। ब्याज जब मिलेगा और हमारा जो पैसा मिलकर मिश्रधन आपका हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों कि आपका जो मिश्रधन होता है, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ आपके लिए समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस R/T, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है। प्रिंसिपल में SI को जोड़ा, अब आप कहेंगे R/T तो हमने नहीं पढ़ा, SI को जोड़ा जाता है, ठीक है। P प्लस SI आपका होता है R/T, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो प्रिंसिपल है उसको बांटा जाना है, जो पैसा है P1/P2, 2 लोगों में बांटा जाना है। वही तरीका रहेगा आपका 1/, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 1/। यहाँ पे हमने R/T लिया था, बात हमारी सही थी, R/T हमारा लेना जायज़ था, क्योंकि भैया उस जगह पर जो था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें था आपका साधारण ब्याज बराबर, इसमें है मिश्रधन।
तो मिश्र धन जब हमको बराबर करना है तो प्रिंसिपल आपके पास होना चाहिए। तो प्रिंसिपल आप यहाँ पे 100% लीजिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस आर इंटू टी आपका क्या होता है, मिश्र धन होता है। यहाँ पे भी 100 आप लीजिएगा प्लस में आर इंटू टी, ठीक है। अभी हो जाएगा R1 T1 R2 और T2, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रिंसिपल आपको यहाँ पे 100% लेकर चलना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, पहली चीज़ बात आती है यहाँ पे 12 साल लें या 14 साल लें, दर तो दोनों के लिए 5% है, लेकिन दोस्तों हमें देखना है कि पहला जो लड़का है वो 12 साल का है, 18 का कब होगा। इस क्वेश्चन में ये छुपा हुआ है ये बात, ठीक है। 18 का कब होगा, 6 साल बाद, ठीक है। तो 1/100 का 100 रहेगा दोस्तों, प्लस रेट कितना है 5, ये कब होगा 18 का, 6 साल और हो जाएंगे तब, 6 साल जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो 6 साल तक हमारा पैसा उसमें जमा रहेगा इसका। यहाँ पे 1/100 प्लस ये दूसरा जो है उसके लिए भी रेट 5% है, लेकिन कब होगा 18 का, 14 का है, 4 और जोड़ देंगे तो 18 का हो, तो 4 साल तक के लिए जमा रहेगा, ठीक है। इसका आपको बेसिक तरीके से ध्यान रखना और कुछ नहीं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 130, 5 × 30, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 120, कट जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये जाएगा 180, ठीक है। 12 का 13 बार 13 का, यहाँ देखो अगर अलग अलग है तो डायरेक्ट आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि P1 रेशियो P2 जो आएगा वो आएगा 12/13, ठीक है। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नीचे कहाँ तक हमको दिख रहा है, आपको करा सके। देखिए दोनों यहाँ पे टोटल हो गए आपके 15 और वहाँ टोटल दिया है 18,750, ठीक है। तो एक रेशियो की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड देंगे तो 15 एकम 15, 30 बचा, 15 दूनी 30 और 15 75, 1250 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दोनों हिस्से निकालने भैया। पहला हिस्सा एक बेटे का कितना था 12, उसमें 1250 का मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा हिस्सा था दोस्तों 13, उसमें 1250 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके आंसर आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत रही थी आज तक, और कमेंट करके कई बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा भी था कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी काफ़ी हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कमेंट में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। तो मैं चाह रहा था कि बच्चों को काफ़ी क्लियर जो है तरीके से बता दिया जाए कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जो कि 16 नवंबर 2020 को हुआ था पेपर आपका CGL मेंस 2019 का, जो 20 में पेपर हुआ था मेंस का, उसका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, निहायत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। देखिएगा, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए 10% है और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपये मिलता है तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 7 साल में, पहले आपको ये लिखना है कि टोटल जो ईयर दे रखा है वो कितना, वो दे रखा है 7 साल में किसी व्यक्ति को 12,771 रुपये मिलते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 7 वर्ष में जो उसको पैसा मिलता है वो मिलता है 12,771 रुपये, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, उसने कहा 3 वर्ष, पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 6%, ठीक है। ध्यान से समझना, 2 वर्ष के लिए एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराता हूँ, ऐसा नहीं जल्दबाजी करा दो आपको समझ में ना आए, टाइम लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही आती है, 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, ठीक है। दूसरा 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है तो ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है शेष, और 5 वर्ष के बाद शेष रह गए, 5 वर्ष के बाद 5 हो गए, देखो 2 और 3 5 हो गए, 5 वर्ष के बाद बचे कितने, शेष 2 रह जाएंगे, 7 थे ना टोटल, 2 वर्ष बचे, और 2 वर्ष के लिए उसने दिया, यही कॉन्सेप्ट है इसमें समझना बस, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कितना था 12%, शेष
5 के बाद जो था वो शेष था। ठीक है, कुछ नहीं करना। 2 वर्ष के लिए 6% से 12% हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए 30% हो जाएगा। ठीक है, और 2 दूना और 12 दूना 24% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो टोटल परसेंटेज हो रहा है वो हो रहा है आपका 30 और 20 54, 54 और 12 हो जाएगा आपका यहाँ पे दोस्तों 66 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही जोड़ दिया मैंने, ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे 66। ठीक है, तो 66% जो है वो 7 साल में हो रहा है, और 7 साल में जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 12,771। ठीक है, अब कुछ नहीं है दोस्तों, 100% आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 12,771 बट्टा आ जाएगा यहाँ पे 66%, हटाने के लिए नीचे ऊपर लेंगे 100। ठीक है, 11 से कट रहा होगा दोस्तों, 11 से 66 करें तो 11 से ये क्रॉस होगा, 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ पे बचा दोस्तों आपका 1, 11 एकम 11, फिर बचा दोस्तों यहाँ पे 6, 11 छिंगे 66, फिर बचा 1, 11 एकम 11, और 11 से ये कटा 6 बार। ठीक है, 2 से कटा ये 50 बार, और 2 से कटा भैया 3 बार। 3 से अब ये क्रॉस हो रहा होगा। देखिए क्रॉस आप कैसे भी कर लीजिए, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि इस तरीके से क्रॉस कीजिए, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। 3 3 9 और 2 बचेगा, 3 8 24, और ये बचेगा 3 7 21 इंटू 50। ठीक है, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 7 35। ठीक है दोस्तों, और 5 40 और 3 43, 4 और 5 3 15 और 4 19, 19,350 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल ठीक है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, लेटेस्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे करना था। भैया सीजीएल का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो हार्ड आएगी ही आएगी, इसका बेसिक सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ये है 2018 मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित। देखिए आज ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन है वो भागों में बांटने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं में आती है, इन्हीं के शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इस वजह से इन्हीं को मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6/2/3 प्रतिवर्ष की दर से 4/1/5 सालों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 2/3/4 सालों के लिए साधारण ब्याज से दोगुना होता है, तो दोनों भागों का अंतर बताइए। कुछ नहीं है, और वो एक दूसरे के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, इतना है। देखिए यहाँ पे जो रुपया दिया है वो दिया है 5,000। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूँ, एक एक डिटेल आपको लिखाता हूँ कि अगर आप, जब भी मैंने कहा था स्टार्टिंग भैया पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ प्रॉपर तरीके से एक एक लाइन आपको लिखाता हूँ, जिससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हम भी आपको नोट्स देंगे, नोट्स बनाएंगे, लेकिन हमारे अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे सब्सक्राइब बढ़ें, और ऐसे बेहतरीन नोट्स हम आपको देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, हम किसी से कंपेयर नहीं करें, लेकिन हम अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा आपको बेहतरीन नोट्स देंगे। इसमें सभी बुकों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हो पाएगा तभी संभव, तब हमारे थोड़े से सब्सक्राइब इंक्रीज होंगे। देखिएगा, इसने कहा पहले भाग का 6/2/3%। देखो फर्स्ट भाग का पहले मैं लिख देता हूँ, 6/2/3% जो है वो है कितने साल के लिए, 4/1/5। फुल डिटेल के साथ लिखाता हूँ आपको। ठीक है, सेकंड जो है वो बात की ये इसने भैया कि 4% जो है वो है आपका 2/3/4 वर्षों के लिए। ठीक है, और ये जो है इसका 2 गुने के बराबर है। ठीक है, पहला वाला 2 गुने के बराबर, तो दूसरे वाले को 2 गुना करेंगे। क्यों, मैंने कहा ध्यान से समझना, ए और बी, ए की आयु बी से 2 गुनी है, तो इसको 2 गुना करेंगे जब जाके इसके बराबर होगी। 2 गुनी है तो मैं कैसे लिखता, 1 और 2, इसको 2 गुना करते तो दोनों के बराबर होते, तो दूसरे वाले को 2 गुना किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको आपको बेसिक तरीके से ध्यान रखना है। देखिए पहला भाग 3 6/2/3, तो मतलब 6 18 20/3 परसेंटेज में इंटू। ठीक है, कितने साल, 4 5 20 और 1 21/5 बराबर है इसके
ठीक है, ये इससे 2 गुना है, तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हम पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे 4% का 4 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 11, 11/4। कुछ नहीं, सॉल्व कर दीजिए। 5 से कितना 4 और 3 से कितना 7, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, ये इधर वाला इतना आ गया। ठीक है, 4 से 4 कटेगा, 11 दूना हो जाएगा 22, दोनों को क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो ये आ गया अब दोनों रेशियो में, मतलब 14 रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ पे 11, मतलब जो टोटल पैसा है वो इतने रेशियो में आपका आ जाए। अब देखिए टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, ध्यान से समझिए, दोनों का टोटल यहाँ पे हो रहा है 25 और वहाँ कितना दे रखा है 5000। ठीक है, तो एक रेशियो की जब वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगी आपकी 25 दूना 50, 200। आपसे पूछा गया अंतर, तो आप दोनों में मल्टीप्लाई करके अंतर ना निकालें, यहीं से अंतर देख लें। दोनों का अंतर कितना है 3, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 600 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, लेटेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप ओनली सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कितना भी लेंथी वीडियो क्यों ना हो जाए, आज हम इसको अपलोड करेंगे, चाहे 2 GB का हो जाए, 2 GB तो डाटा ही होता है टोटल, लेकिन फिर भी हम 2 सिमों का यूज करके आपके लिए वीडियो हम बेहतरीन सा अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट्स रहता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सभी को मैं यहाँ पे इस वीडियो में लेके आया। देखिएगा, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए मैं काफ़ी आपको तरीके बता सकता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ। तो अगर एलिगेशन से करते हो तो एलिगेशन से हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले भैया। देखिए क्वेश्चन है, 4000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को 3% की दर से, दूसरे भाग को 5% की दर से दिया जाता है। दोनों भागों से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 है, तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। देखिए 4000 के 2 हिस्से करने की कह रहा है, ध्यान से समझना, 4000 के 2 हिस्से करने के लिए कह रहा है, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। ठीक है, पहले हिस्से को देता है 3% पर और दूसरे हिस्से को देता है 5% पर। ठीक है, और दोनों हिस्सों से जो मिलता है, जो ब्याज मिलता है वो 144 मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिडिल का रेट निकालना चाहें तो एलिगेशन से बहुत बेस्ट रहेगा, इससे कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको रेट निकालना चाहते हैं तो आपको पता है रेट कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं SI × 100 अपॉन P × T, ऐसे निकालते हैं। तो भैया SI जो ब्याज मिल रहा है वो 144 मिल रहा है दोनों से, गुणा कितना 100 बटे कितना भैया, प्रिंसिपल कितना था 4000, सॉरी 4000 था। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे हमारा रह गया है, उसके लिए आपसे सॉरी कहना चाहेंगे। 4000 गुणा कितना टाइम कितना 1 साल, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो क्रॉस होगा, 4 से हम इसको क्रॉस करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 छिंगा 24, 3.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिक्स जो मिडिल का जो रेट आएगा वो 3.6% आएगा, जो दोनों से मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से रफ कर देंगे भैया, कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, रेट आप निकालना जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1.4। यहाँ पे माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, इनका डिफरेंट देखें तो परसेंटेज में आता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से आ जाएगा 0.6%, परसेंट से परसेंट क्रॉस होगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट्स क्रॉस होगा, 2 से 7 बार क्रॉस होगा, 2 से 3 बार क्रॉस होगा। तो यहाँ से टोटल हो जाएगा दोस्तों ये आपका 7 और 3 10 हो जाएगा आपका दोस्तों 4000 के बराबर। ठीक है, तो एक रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 400। ठीक है, अब आपसे पूछा गया दोनों भागों की राशि, प्रत्येक भाग बताइए। तो अब 400 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2800 आ जाएगा पहला भाग, दूसरा 400 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1200 आ जाएगा, और दोनों मिला के 4000 यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, ये है एलिगेशन मेथड से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। तो इस वीडियो में जरूरी नहीं कि आपको एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन कराए गए हैं, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पे। तो हम दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तब तक आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है टाइप ऐसा, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि रेट को घटा दिया जाए, रेट को बढ़ा दिया जाए, तो कैसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, यदि 600 रुपये
का 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 720 हो जाता है, तो ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को दिक्कत रहती है लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी। ठीक है, देखिएगा, जब दर को बढ़ाया या कम किया जाए, ये टाइप होता है इसका। ठीक है, देखिएगा कि 600 रुपये थे, ठीक है, और ये 4 वर्ष बाद 720 हो गए, 4 वर्ष बाद 720 हो गए। अब ध्यान से समझना, अब कोई ना कोई इसका रेट रहा होगा, बात में कोई ज़्यादा डाउट नहीं आना चाहिए कि भैया कोई ना कोई इसका रेट रहा होगा। अगर हम उस रेट को निकाल लें और उसमें फिर हम 2% बढ़ा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि रेट निकालें, फिर उसको हम बढ़ाएं, फिर दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर अमाउंट निकालें, काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पर ईयर उतना ही रहता है। जैसे कि मैंने 5,000 रुपये लिए, 10% तो 500 रुपये उसका ब्याज हो गया। अब हर साल या हर मंथ जिससे हमने पैसा लिया है उसको 500 रुपये हमको ब्याज को देना पड़ेगा। बस इतना था आपको समझना। देखिएगा, उसने कहा है कि 2% रेट अगर बढ़ा दी जाए तो 4 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाए। देखिए, 4 वर्ष का मिश्रधन पूछा गया है। ठीक है, ये मिश्रधन 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अगर रेट 2% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए, ठीक है, 2% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ा होगा 8%, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब किसका बढ़ा होगा, अमाउंट का नहीं, साधारण ब्याज जो होती है प्रिंसिपल का हमेशा बढ़ता है। तो प्रिंसिपल कितना था 600, तो 600 का आपको क्या करना, 8% निकाल देना भैया। परसेंट हटाने के लिए 100, 0 से 0, 8 छिंगा 48 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 48 रुपये अब आपके बढ़ जाएंगे, 48 रुपये आप जोड़ दीजिएगा भैया, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से 768। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अगर मैंने ऑप्शन नहीं बताया आपको किसी का, तो आपको साइड में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसके साथ आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं थी भैया। 600 रुपये 4 वर्ष में 720 हो जाते तो 2% दर बढ़ा देता है तो 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पे वर्ष का अगर डिफरेंट दे रखा होता तो उसको भी समझेंगे, इसलिए मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो करने में। देखिएगा, साधारण ब्याज की दर से 1220 की राशि 2 साल में 1320 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम कर दिए, इसमें कम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कम कर दीजिए तो 5 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है कि 1220 की राशि मतलब 1220 रुपये हैं भैया, और ये जो हैं 2 साल में, कितने साल हैं भैया, 2 साल में 1320 हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे अगर रेट 3% कम कर दीजिए, ये आपसे पूछा गया। अब समझना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ, बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है। अगर 5 साल का अमाउंट यहाँ दे रखा होता तो हम 3% इसका निकाल के उस 5 साल के अमाउंट में से घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन 5 साल का अमाउंट नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिएगा, 1220 उधार लिए थे, 1320 हो गए 2 साल में, तो 2 साल में जो ब्याज मिला होगा वो हमको मिला होगा 100 रुपये। 100 ही तो मिला होगा भैया। ठीक है, ध्यान से समझना, कुछ नहीं दोस्तों क्वेश्चन में। 2 साल में हमको जो ब्याज मिला होगा वो 100 रुपये मिला होगा, तो 1 साल में जो ब्याज मिला होगा भैया वो मिला होगा आपको 50 रुपये। भाई 1220 1320 रुपये 100 रुपये मिले होंगे 2 साल में। हर साल बराबर ब्याज होता है, साधारण ब्याज पढ़िए आपने तो आपको पता होना चाहिए भैया, हर साल बराबर ब्याज होता है। 1 साल में 50 रुपये हमको मिल गए। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो हमको ब्याज के जो पैसे मिल रहे होंगे वो मिल रहे होंगे 250 रुपये। ठीक है, अगर इस प्रिंसिपल में हम 250 बढ़ा दें, ठीक है, नहीं 2 साल बाद तक का दे रखा, अगर 3 साल उसमें बढ़ा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम 3 साल का भी, देखिए कैसे भी कर सकते, 3 साल का अगर हम निकाल लें तो आपको पता है 150 रुपये। अगर 150 हम इसमें बढ़ा दें, भाई 2 साल तक का पहले था, 2-3 साल को और बढ़ा दिया 150, तो ये हो जाएगा आपका 0, 7 और 1470। ठीक है, तो 5 साल बाद पैसे इतने हो जाएंगे।
हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर रेट को कम कर दे, इसको हम रफ कर देते हैं, अब कुछ नहीं जरूरत है इसकी, इसको केवल समझाना था आपको, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पुश करके, ठीक है। देखिए तो 3% जो है, ध्यान से देखिएगा, 3% किस पे कम हो रहा है, 1220 पर, ठीक है। तो 1220 का हम यहाँ पे 3% निकाल देंगे बट्टे भैया 100, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 3% आपको क्या करना है, 1220 का यहाँ पे निकाल देना, कुछ नहीं करना दोस्तों, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 2 से क्रॉस होगा भैया यहाँ पे 61 बार, ठीक है। और यहाँ से एक क्रॉस होगा दोस्तों आपका 2 से 5 बार। हटाइए लग के रोकी वीडियो, ठीक है भाई। ये तो कर दिया हमने रफ, अब आगे समझते हैं, ठीक है। 5 साल बाद वो 1470 हो जाती है, यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाती है, इसको समझना बड़े ध्यान से भाई। तो 5 साल में 3% कम कर रहा है, तो टोटल परसेंट कितना कम कर रहा होगा, 15%। किस पर भैया, 1220 पर। तो 1220 का आपको 15% यहाँ पे निकाल देना बट्टे 100। 0 से 0, 5 से 3 बार, और 5 से भैया 2 बार, और 2 से भैया 61 बार। इसका मल्टीप्लाई करें 183 आपका आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 183 इसमें से माइनस कर देना, और अब माइनस करना भैया आसानी से जानते हैं। यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से बचेगा 12, 1287 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आपको समझना भैया, 5 साल के में से हम उसको घटा सकते थे। जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी क्वेश्चन को करते समय प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन हमें करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है, एक फ़ोन 6000 रुपये में ख़रीदा जा सकता है, परंतु वही फ़ोन 2000 रुपये नकद और अगले 3 माह तक 1500 रुपये की 3 समान किस्तों पे भी ख़रीदा जा सकता है, तो दर बताइए। देखिएगा ध्यान से, एक फ़ोन का जो रेट है वो दे रखा है 6000, ठीक है। बात बड़ी ध्यान से समझनी है कि आप फ़ोन लेने गए, उसका रेट था 6000 रुपये। आपने कहा भैया मेरे पास 6000 तो नहीं है, तो उसने कहा भैया कि तू जो है 2000 रुपये तो नकद दे दे। 2000 नकद देने के बाद मुझे 3 1500 की किस्त और दे दियो, तुझको मैं फ़ोन दे दूंगा। और नकद देता उसको पैसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, अगर किस्तों पे लेगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी आप जानते हैं। देखिएगा ध्यान से, उसने कहा कि नकद तो दे दे मुझे भैया 2000, ठीक है, और किस्त दे दे 1500 की 3, 4500 ही हो गए। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से उसके जो टोटल पैसे जाते वो जाते भैया यहाँ पे 2000 और 6500 जाते, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया 6000 रुपये का फ़ोन था, 6500 में हमें मिल रहा है किस्त के जरिए, तो 500 रुपये हमारी ब्याज जा रही है। तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि भैया जो ब्याज जा रहा है वो जा रहा है 500 रुपये, ठीक है। अब देखना दोस्तों, ध्यान से समझना कि भैया बात आती है किसकी, बात आती है इन 6500 की, कि हमको पे करने कैसे, ध्यान से समझना। हमने 6000 रुपये थे, उसमें से 2000 जमा कर दिए नकद, ठीक है, नकद दे दिए, तो बचे कितने भैया 4000। 4000 में से हमने पहली किस्त भर दी 1500 रुपये, 1500 इसमें से माइनस होंगे तो बचा कितना भैया आपका 2500। फिर हमने सेकंड किस्त भर दी इसमें से 1500, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1500 भर दी तो बचे कितने भैया 1000, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसमें से 1000 बचे तो 1500 किस्त भर देंगे। अब आप कहेंगे सर 1500 किस्त कैसे भर दी 1000 में से, देखना ध्यान से, मेरी बात को बारीकी से समझना कि जब
उसने 2,000 रुपये जमा कर दिए तो उसने 4,000 रुपये उसकी तरफ लगा दिए। लगाने के बाद वो क्या करेगा, 4,500 रुपये उसको दिखाएगा ब्याज समेत मिला के, ठीक है। तो आप 500 रुपये चाहे तो आप इसको स्टार्टिंग में दे दो, चाहे आप लास्ट में दे दो, ब्याज तो उतना ही जाएगा भैया, साधारण ब्याज में ब्याज तो उतना ही रहता है। तो यहाँ पर जो 500 रुपये जो ज़्यादा जा रहे हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जा रहे हैं कि 1500 1500 1500 4500, यहाँ पैसे थे 4,000, तो जो पैसे ज़्यादा जा रहे हैं वो यहाँ पे 500 रुपये जा रहे हैं जो आपके इंडिविजुअल हैं, हमारे लिए इंडिविजुअल हैं, हमको किस्त के तौर पर मिला, हमको सस्ता लगा, ब्याज में चले गए हमारे 500 रुपये। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ना सोचें कि सर आपने तो बता दिया भैया ये इस तरीके से 1,000 रुपये जा रहे हैं, लास्ट में ये 500 रुपये यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, 1,000 ये 500 वो 1500, 3 किस्तें हमारी 1500 की चली गई। यहाँ से जो टोटल अमाउंट मिला 4,000, 6,500, 7,500, 7,000 कितना हो गया 500, ये प्रिंसिपल यहाँ पे बन जाएगा। आप जानते हो भैया ब्याज थी हमारी 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये ध्यान रखना भैया कि हमको निकालना है रेट निकालते हैं SI × 100 और P × T, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा कि 3 समान किस्तों में उसे खरीदा जा सकता है 3 माह तक, 3 माह तक, माह की बात आप समझना भाई, माह का मतलब होता है महीने में, हमारा जो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है साल का, बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखिएगा SI कितना था 500 रुपये जा रहा है, इंटू कितना 100, प्रिंसिपल कितना है 7,500, ठीक है। टाइम कितना है, अब टाइम की बड़ी समस्या आएगी, टाइम आपको यहाँ पे 3 साल नहीं लेना है, 3 साल नहीं लेना है, आपको लेना है 1 साल। क्यों लेना है, क्योंकि 1 साल नहीं 1 महीने लेना है, एक महीने बाद किस्त जा रही थी तो आपको 1 महीने लेना है, लेकिन महीने को आप अगर चेंज करना चाहते हैं ईयर में आपको करना ही पड़ेगा, तो ऊपर 12 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो क्रॉस होगा, ठीक है, और 25 से ये 20 बार और 25 से ये 3 बार और 3 से क्रॉस होगा ये 4 बार, तो 20 चौका हो जाएगा दोस्तों 80%। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रेट आएगा उस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ से हटाना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हो। 4,000 रुपये अगर होते इंटू रेट, टाइम होता 1 ईयर, पहला महीना मतलब, अपॉन होता 100, महीने के लिए यहाँ पे लेते 12, फिर सेकंड 1500 देने के बाद यहाँ बचता दोस्तों 2500 रुपये, ठीक है, इंटू रेट इंटू 1 अपॉन कितना यहाँ पे 100 इंटू कितना 12, ठीक है। यहाँ से जो थर्ड होता वो आपका बचता 1500 देने के बाद 1000 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन दोस्तों आपका 100 इंटू 12, ये सभी मिला के होता 500 रुपये के बराबर। अगर आप इस तरीके से सॉल्व इसको करेंगे तब भी आपका आंसर यहाँ पे सही आएगा। यहाँ पे जो आता वो आपका आता 7500 R बट्टे आता यहाँ पे 100 इंटू 12 बराबर होता आपका 500। बात आपकी वही पड़ती भैया, कैसे भी कीजिए आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें थी जो बारीक तरीके से आपको समझनी थी भैया। यहाँ पे टाइम ऐसा मत कीजिएगा आप 3 साल ले लें, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 8 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओनली सेकंड्स में सॉल्व होने वाला, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं भाई। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर लॉन्ग पैटर्न बताते हैं। देखिए भाई, यूट्यूब पर आपको वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो ओनली सेकंड्स में हो पाते हैं। लेंथी क्वेश्चन को आपको कोई नहीं कराता, क्योंकि बच्चों को लगता है सर इतना लेंथी ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। ये जितने मैं क्वेश्चन आपको कराना हूँ आप ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कुछ सेकंड में। सेकंड का मतलब ये नहीं 2 या 3 सेकंड में, 30 सेकंड के आसपास आप सॉल्व करते हैं। इतना टाइम आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मिलता भी है। विशेषकर इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560 हो जाती है। देखिए ध्यान, सिंपल क्वेश्चन है। 3 साल में कोई राशि 560 हो जाती है, 5 साल में वह 600 हो जाती है। आपको रेट बताना है, ठीक है।
3 साल में 560 हो जाती है, 5 साल में 600 हो जाती है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 साल में जो उसको ब्याज मिला है वो मिला है 40 रुपये, मतलब 1 साल में जो ब्याज मिला है वो मिला है 20 रुपये। रेट निकाल लिए, सिंपल सी बात है। 3 साल में देखिए, अगर मैं बात करूँ 3 साल में उसको ब्याज मिला हुआ 60, तो 3 साल बाद 560 हो रहे हैं, अगर 560 में निकाल दूँ तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 500। सिंपल सी बात है भैया, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर दिए तो सिंपल सा हो जाएगा। रेट आपको निकालने, आपको पता है ऐसा इंटू होता है आपका 100, पी इंटू होता है आपका टी। ऐसा ही मतलब ब्याज आप कौन सा लेना चाहते हैं, 1 साल का ले लीजिए, 3 साल का लेंगे तो 3 आपको टाइम रखना पड़ेगा, 2 साल का लेंगे तो 2 आपको टाइम। तो सब कुछ कीजिए, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 साल का ब्याज मिल रहा था 40 इंटू कितना 100, प्रिंसिपल आपका 500 ही रहेगा, टाइम कितना आएगा भैया 2 ही आएगा। जब 2 साल की बात करें तो 0 से जान 2 जीरो करेगा, और 5 से ये कटेगा 8 बार, और 2 से कटेगा 4 बार, तो 4% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था, सिंपल था। लास्ट में हमने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन डाले हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 क्वेश्चन और अभी हम कराने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, सिंपल हैं, बेहतरीन हैं। देखिए, 1350 की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज बहुत ही अच्छा है। 1250 की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज 2 साल में 20 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, 1350 से ये कितना है 1250 है, ठीक है, 2 साल में 20 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर बताइए। कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए 1350 है, एक ब्याज की दर से कितना है 1350, और दूसरी ब्याज की दर से कितना है भैया 1250। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जो प्रिंसिपल का अंतर है वो है 100। ठीक है, और पैसे अधिक मिल रहे हैं 2 साल में दोस्तों 20 रुपये। ठीक है, तो ये ब्याज हो जाएगा। आपको निकालना है रेट निकालना है, तो आपको पता है भैया रेट होता है आपका SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। कुछ नहीं है भैया, ऐसा ही। देखिए, ब्याज ये माना जाएगा आपका 20, 100 का 100, प्रिंसिपल आपका है दोस्तों 100, ये 100 प्रिंसिपल लिया जाएगा क्योंकि इसी की वजह से इतने का अंतर आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल होगा, ये उसके लिए ब्याज होगा, मतलब 100 रुपये पे 20 रुपये ब्याज। इंटू टाइम कितना भैया 2 साल है तो 2 साल, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितना 10% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली सेकंड्स में हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में बहुत ही लेंथी क्वेश्चन कराए थे, अब छोटे छोटे से करा दे रहे हैं आपका माइंड फ्रेश करने के लिए। भैया, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार ली गई, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 300 रुपये ब्याज के अधिक मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन, 2 साल के लिए उधार ली गई और 3% अधिक है तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए, 2 साल में 3% बढ़ रहा है, ठीक है, अधिक हो रहा है, उसकी वजह से 600 रुपये अधिक हो रहा है, तो 2 गुणा 3 कितना होगा 6%, सॉरी 300 रुपये, 600 नहीं 300 रुपये दिए हो। ठीक है, तो 6% की वजह से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं 300 रुपये, तो 100% आ जाएगा आपका 300/6 गुणा कितना 100, 6 पंजा 30, 500, 5000 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 गुणा 100 हो जाएगा, 5000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसा ये टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी छोटा सा वीडियो था, तो दोस्तों आप हमको बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितना मैं अपना फोर्स लगा सकता था, जितना आपको समझा सकता था, उतना मैंने आपको समझाया था। अब आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।